श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिनीयं महाकालम् ओंकारममलेश्वरं पारल्लं वैद्यनाथं च दागन्यमेमुशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वारण्यासां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालयात् केदारं कुशमेशं चाशालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्माकृतं पापं विस्मरेत विनश्यति। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के जो मनुष्य सायं और प्रातः के समय ध्यान करता है, सप्तजन्माकृतं पापं स्मरेण विनश्यति। स्मरण मात्र से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। भगवान का प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथम च, सौराष्ट्र में सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। शिशु पुराण में श्री नारद जी को ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे नारद सुनो, एक समय चंद्रमा जिनको दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं दिखाई दी, जो कि 27 नक्षत्र कहे जाते हैं, परंतु दक्ष प्रजापति का सबसे ज्यादा प्रेम अपनी सभी कन्याओं पे था, परंतु यहाँ चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इसके कारण बाकी 26 कन्याएं दुखी होकर के अपने पिता के पास आई और अपने पति के द्वारा किए जा रहे ये भेदभाव को अपने पिता को रो रो कर सुनाने लगी। दक्ष प्रजापति ने जाकर के चंद्रमा को समझाया। चंद्रमा पुनः इसी प्रकार का भेदभाव उनकी कन्याओं के साथ करने लगे। तब दक्ष प्रजापति के बार बार समझाने पर भी जब चंद्रमा नहीं सुने तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दी कि जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। चंद्रमा क्षय हो गए और जब चंद्रमा क्षय हो गए तो लोक में हाहाकार मच गया। देवता और मुनियों के कहने पर प्रभास क्षेत्र में आकर के समुद्र के यहाँ पर चंद्रमा भगवान का शिवलिंग बनाकर शिवशंकर महादेव की पूजा करते हैं। शिवशंकर महादेव तो भोले वाले ने चंद्रमा के द्वारा की जा रही पूजा को भगवान शिवशंकर ने तत्काल स्वीकार कर लिया और कहा कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। चंद्रमा ने कहा प्रभु दक्ष प्रजापति के श्राप द्वारा जो क्षय रोग मुझे हो गया है, ये क्षय रोग नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा सुनो, श्राप को मैं इस प्रकार निष्फल नहीं कर सकता क्योंकि ये मर्यादा का उल्लंघन होगा, परंतु हाँ इसका मैं एक उपाय जरूर कर सकता हूँ। कहा क्या? बोले वो उपाय यह है कि कृष्ण पक्ष में प्रथमा से लेकर के तुम्हारी एक एक कलाएं अमावस्या तक क्षण होगी और वही शुक्ल पक्ष में प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारी एक एक कलाएं बढ़ती जाएगी। सभी देवता भगवान शिवशंकर महादेव की स्तुति करने लगे। हे शिवशंकर महादेव, हे महादेव, हे भोला भंडारी, हे शिवशंकर त्रिपुरारी, अब आप अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस स्थान में निवास कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, क्योंकि वो परमात्मा सोम के द्वारा चंद्रमा के द्वारा पूजित हुए, सोम के नाथ हुए, इसलिए सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले सोमनाथ भगवान की। साथ ही सोमनाथ में एक चित्रकुंड है, जिस चित्रकुंड में स्नान करने वाले मनुष्य के सारे रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कहा श्रीशैले